बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री, और आज हम डिस्कस करेंगे कि कल हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें ये देखा था कि हाउ टू क्रिएट म्यूज़िकलिटी इन द पोइट्री, कि पोइट्री में म्यूज़िकलिटी कैसे क्रिएट की जाती है। तो मैंने आपसे कहा था कि पोइट्री जो है उसका डुअल फंक्शन होता है, यानी कि एक तरफ उसने मैसेज कन्वे करना होता है और दूसरी तरफ उसने म्यूज़िक क्रिएट करना होता है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये वाला जो म्यूज़िक है ये म्यूज़िक थ्रू वर्ड्स है, नॉट थ्रू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये थ्रू वर्ड्स, यानी वर्ड्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं और इस तरतीब से वर्ड्स को रखना है कि वो म्यूज़िक क्रिएट करें। तो ये म्यूज़िक थ्रू वर्ड्स है, और उसके लिए मैंने कहा था कि म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए जो डिफरेंट डिवाइसेस पोइट्री इस्तेमाल करती है उसमें सबसे पहले मैंने लिखा था स्टैंजा फॉर्म है जी, कि वो स्टैंजा फॉर्म यूज़ करती है। नंबर 2, उसके बाद इसके अंदर मीटर यूज़ होती है, और मैंने कहा था कि मीटर इज़ द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री। और इसी तरीके से इसके लिए फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल होते हैं जी। ठीक है जी, स्टैंजा फॉर्म यूज कर लिया है, मीटर यूज कर लिए, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज कर लिए हैं, और इसके साथ जो है वो राइम स्कीम यूज होती है कि राइम स्कीम जो है वो किस तरह रखनी है, और वो राइम स्कीम जो है वो हर स्टैंजा की अपनी होती है। मैं ज़रा उसको आपको डिस्कस करके बताता हूँ। तो लिहाजा अगर हम देखेंगे तो पोइट्री में म्यूजिक क्रिएट करने के जो चैनल्स हैं वो ये वाले 1 2 3 4, ये 4 चैनल हैं जिसके जरिए से म्यूजिक क्रिएट किया जा सकता है पोइट्री के अंदर। अब सबसे पहले स्टैंजा फॉर्म है, तो उसको हम देख लेते हैं। स्टैंजा फॉर्म जो है ये सिर्फ इंग्लिश पोइट्री में इस्तेमाल नहीं होती है, उर्दू में भी होती है। जिसको हम शेर कहते हैं ना, यानी दो लाइनें जो आपस में राइम कर रही हो, इसको इंग्लिश में कपलेट कहते हैं। यानी कपलेट उसे हम कहते हैं कि पहली जो स्टैंजा फॉर्म है उसको हम कपलेट कहते हैं, जिसमें 2 लाइनें दी होती हैं और दोनों आपस में राइम कर रही होती हैं, इसको हम कहते हैं ये कपलेट है। ठीक है जी। जैसे मैं कहूँ व्हाट इज लाइफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम्स टू स्टैंड एंड स्टेयर। ये 2 लाइनें थी और दोनों लाइनें आपस में जो है वो राइम भी कर रही हैं, इसको हम कपलेट कहते हैं। ठीक है, और इसमें ही इसी की टाइप होते हैं जिसको हम हीरोइक कपलेट कहते हैं, जिसके लिए जो है वो नामी ग्रामी शोरा ने जिस पर तबाह आजमाई की। नो नॉट नीड नॉट गॉड टू स्कैन प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, नो थाई सेल्फ नीड नॉट टू गॉड टू स्कैन प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। तो लिहाजा आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो कपलेट्स हैं वो सामने आई। तो लिहाजा कपलेट 2 लाइनों का स्टैंजा होता है और दोनों आपस में राइम कर रही होती है। तो स्टैंजा की पहली फॉर्म जो है जी कपलेट है। स्टैंजा की दूसरी फॉर्म जो है, जो कि आम पोइट्री में इस्तेमाल होती है, इंग्लिश पोइट्री में भी इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं क्वाट्रेन। वो क्वाट्रेन है जी, QUATRAIN, क्वाट्रेन। क्वाट्रेन इंग्लिश की पोइट्री के मुताबिक अगर हम देखें तो 4 लाइनों का स्टैंजा होता है। कितनी लाइनें होंगी? 4, और चारों में से पहली लाइन तीसरी के साथ राइम करेगी, पहली 1 2 3 पहली तीसरी के साथ राइम करेगी और दूसरी चौथी के साथ राइम करेगी। ये होता है जी इसका रेगुलर पैटर्न क्वाट्रेन का ना। क्वाट्रेन इंग्लिश पोइट्री में पहली लाइन तीसरी लाइन से और दूसरी लाइन चौथी लाइन से राइम करती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये राइम स्कीम जो है ये पोएट हजरात जानबूझकर चेंज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द अटेंशन ऑफ द रीडर। रीडर की अटेंशन गेट करने के लिए ये हरकत भी करते हैं कि वो इसकी राइम स्कीम चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर कोई खातून बुर्का पहन के आ रही हो तो हमें कोई हैरत नहीं है, लेकिन अगर कोई मर्द बुर्का पहन के आ रहा तो हम सारे आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, सारे उसकी तरफ अलार्म्ड हो जाएंगे, मुतवज्जो हो जाएंगे। यही काम राइम स्कीम को चेंज करके पोएट हमारे साथ करता है ताकि हम उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। तो इसको इंग्लिश में रबाई कहते हैं, रबा कहते हैं 4 को, अरबा कहते हैं 4 को। तो 4 लाइनों का जो उर्दू में स्टैंजा इस्तेमाल होता है उर्दू पोइट्री में, जिसे उर्दू में बंद कहते हैं, ये इसे हम कहते हैं कि ये रुबाई है। उमर ख़याम की रुबायात मशहूर है, अल्लामा इकबाल की रुबायात भी मशहूर है। तो इंग्लिश में इनको क्वाट्रेन कहते हैं। अब इंग्लिश का और उर्दू का साथ बस यहीं तक था। उसके बाद उर्दू में जो 5 लाइनों का स्टैंजा होते हैं उसे मुखम्मस कहते हैं, 6 लाइनों वालों को मुसद्दस कहते हैं। जैसे मुसद्दस हाली को आपने सुना होगा, मुसद्दस हाली के बारे में, कि वो 6 लाइनों का स्टैंजा होता है। जबकि इंग्लिश का जो साथ है लाइनों के लिहाज से वो यहीं तक था। इससे अगले जो स्टैंजाज हैं वो जितने भी लाइनों के हैं उन्होंने अपने जो उनके मशहूर मारूफ जो पोइट्स हैं उनके नाम पर उनके नाम रख दिए, जैसे स्पेंसेरियन स्टैंजा, चौसेरियन स्टैंजा। ठीक है जी। और इसी तरीके से जो है
एडवर्टेरियन स्टैंजा किंग एडवर्ड के नाम से, एडवर्ड स्टैंजा के नाम से आया है। तो लिहाजा ये सारी चीजें जो हैं ये रबाई तक तो साथ साथ चलती है इंग्लिश और उर्दू में, और आगे से आगे इंग्लिश जो है वो अपने पोएट्स के नाम पर स्टैंजास के नाम उसने रख दिए हैं। तो स्टैंजा फॉर्म जो है वो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन ऑर्डर टू क्रिएट द म्यूजिकलिटी इन द पोएम। तो लिहाजा पहला जो पोइटिकल डिवाइस पोइट्री यूज करती है वो है स्टैंजा फॉर्म। आई होप कि आपको इस बात की बहुत अच्छी तरह क्लैरिटी होगी। थैंक यू।